हेलो फ्रेंड। तो अभी सुबह का टाइम है ये और जन्माष्टमी का दिन है। तो आज मैंने अपने लड्डू गोपाल को उठा दिया है क्योंकि आज है इसका बर्थडे। तो इसको बस अच्छे से जैसे कि मैं रोज़ ने उठाती हूँ वैसे ही उठाती हूँ और मैंने बोला है उसको हैप्पी बर्थडे। उठाने के बाद और पानी वानी पिला दूँगी और उसके बाद फिर नहाना धुलाना जो भी काम होता है वो करेंगे हम। तो यहाँ पे इसकी मच्छरदानी को उठा के रख दूँगी, बाद में हटा देती हूँ, लेकिन रात में तो मैं मच्छरदानी में ही सुलाती हूँ। और उसके बाद आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के दिन मैं दूध से ही नहलाती हूँ। और फर्स्ट वाले दिन आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि पंच उससे, लेकिन मैं तो खाली दूध से ही नहलाना मुझे ठीक लगता है। और दूध से नहला के और फिर इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी मैं, क्योंकि दूध का चिपचिपा रह जाता है। तो अगर दूध से नहलाओ तो हमारा दूध तो वैसे भी गाढ़ा आता है, फ्रेश दूध है ये, भैंस का अभी अभी लेके आई मम्मी। और फिर इसको नहला के और मैंने थोड़ी देर के लिए इसको उड़ा दिया है, क्योंकि फ़ैन चल रहा है तो मैं जब कंबल उड़ा देती हूँ इसको, मतलब हैंकी से अच्छे से, और पोंछ के और थोड़ी देर बैठा दूँगी। उसके बाद पहनाएंगे हम कपड़े। तो मैंने भी येलो ही डाला है और आज अपने लड्डू गोपाल को भी मैं डालूँगी येलो ही ड्रेस। खासकर पीताम्बर ही डालते हैं जन्माष्टमी पे तो यहाँ पे जो जो इसका सामान लेके आई हूँ मैं वो पहना दूँगी। और ये है इसकी पायल। तो पायल तो बहुत मुश्किल से आ रहा था और डबल करना पड़ा, क्योंकि इससे छोटा साइज़ मुझे कहीं मिला ही नहीं। 2-3 शॉप पे भी मैं घूम के आई, फिर भी बोला कि रबड़ वाला लेके आई हूँ कि डबल करके हम पहना सकते हैं इसको। तो मैंने पहना दी थी और इसमें ही टाइम लग रहा था काफ़ी, और अच्छा लग रहा है बहुत। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे काम करके। और मैं बजा के भी देख रही थी कि बजेंगी कि नहीं बजेंगी, कैसी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे खाना को कर देंगे और बाकी, और ये टोकरी है बास्केट, ये भी मैं अभी लेके आई हूँ कुछ ही दिन पहले, क्योंकि इसके कपड़े जो छोटा मोटा सामान है इधर उधर हो जाता है। जैसे एक तो कार्टून मैंने बना के रखा है इसके कपड़ों का, एक सर्दियों का हो गया वो तो बेड में रख दिया उठा के, और एक गर्मियों के कपड़े हो गए अलग से। और ये बिस्तर इसका नया लेके आई हूँ, जैसे कि झूले पे रखने के लिए और सिंहासन के लिए। तो मैं उसको रख दूँगी और अपने लड्डू गोपाल को बैठाएँगे हम अभी। और आप लोगों के यहाँ कैसे करते हैं पता नहीं, तो मैं इसके लिए लेके आई थी ये सेंट। और सेंट भी हम लोग वही वाला यूज़ करते हैं, ज़्यादातर गुलाब का या फिर चंदन का ही। तो मैं चंदन ही लेके आई हूँ, इत्र भी चंदन वाला ये मेरे पास, और ये परफ्यूम भी। तो यहाँ पे मैंने खन्ना जी को देखिए बार बार मुकुट गिर रहा था, और कैसे देखिए हमारे लड्डू गोपाल रेडी हो गए हैं बर्थडे के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको झूले में बिठा दूँगी, और आज तो मैं इसको झूले में ही रखूँगी क्योंकि फिर शाम को भी ठीक लगता है, जिसे तैयारी करने में अच्छे से ईजी हो जाता है हमारे लिए भी। और ये दूसरा आसन है जो कि सिंहासन के ऊपर रखना है मुझे डेली, तो मैं उस सिंहासन आसन के ऊपर ही बिठाती हूँ इसको। और ये गद्दी वाले आसन हैं जो कि लेके आई हूँ, तो छोटे वाले हैं वो गौ माता के नीचे रख दिए मैंने, और बाकी लड्डू गोपाल की जगह पे। और इसके मोर पंख वगैरह सब जो भी सामान है वो सब रख देंगे। और ये तांबे के पात्र में मैंने रखा है पानी। तो इसको अभी दूध दूध पिलाऊंगी मैं। दूध दूध पिलाने के बाद आरती की बारी आ जाती है, तो बस दिया दिखा देंगे, जैसे कि नॉर्मल आरती करते हैं वैसे ही करूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने खिलाया है मिश्री, और बस मेरे से ध्यान ही नहीं रहा, माखन बनाना मैं भूल गई थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे भई जो भी सामान था वो सब इधर-उधर रख दिया है, और अपने कान्हा को भी रख दूँगी, सेट कर दूँगी। और ये बड़े वाले कृष्ण जी थे, ये भी मैंने यहीं पे रख दिया आज तो, और इनका भी लगा दिया है भोग। छोटा हो या बड़ा, भई कृष्ण जी तो है ही, भगवान हैं जो हमारे। तो यहाँ पे मैं इनको भोग के लिए प्रार्थना करूँगी, और उसके बाद बाकी करेंगे अपना काम। क्योंकि आरती बोलते हैं कि भोग से पहले इनको ना एक बार प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपना भोग ग्रहण कर लो, तो कृष्ण जी आके बोलते खा लेते हैं। तो वैसे ही मैं करूँगी। और फिर थोड़ी देर के बाद ये क्लिप है, होगी 10-11 बजे की दोपहर के टाइम, यानी कि तो इसको मैं दोपहर के खाने के लिए, जो कि मैंने कल बनाया था ये हलवा, तो मैंने हल्के हल्के इसकी बर्फ़ी के पीस से थोड़े काट दिए थे, लेकिन मेरे से ना
पतले हो गए, थोड़े मोटे रखते तो ठीक रहता, लेकिन फिर भी ठीक था, अच्छे लग रहे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सच्ची बताऊँ ना तो उम्मीद नहीं थी, मैं इतना बनाती नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर आलू का हलवा या फिर यही वाला सिंघाड़े का है ये सब बनाती थी, लेकिन अब की बार मैंने लौकी वाला ट्राई किया और बहुत अच्छा लगा बना के। नया काम करके बहुत अच्छा लगता है, वह रोज़ वाले जैसा तो हम करते ही हैं। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी का भी भोग लगा दूँगी और उसके बाद भाई थोड़ा बहुत जो भी खाएंगे उनको दे दूँगी ये प्रसाद वगैरह। वैसे बच्चे ये सब चीज़ें पसंद कहाँ करते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको ये समझाना। हेलो फ्रेंड, तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाय बनाऊँगी और टोस्ट। तो मेरे पास ना बॉयल आलू रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चले फिर इसी से इनका कुछ कर देती हूँ। और ये लोग ना सैंडविच मेकर वाला नहीं पसंद करते हैं, इनको ये वाले अच्छे लगते हैं, मतलब थोड़े कुरकुरे। और फ्रेंड ये क्लिप मतलब शाम को बनाई हुई है, तो मैंने शाम को लेके आई थी मैं थोड़े से गेंदे के फ्लावर। यहाँ पे मतलब घर में मेरे पास थे नहीं फूल अवेलेबल, और गांव में भी कोई शॉप नहीं है, तो मुझे बाज़ार जाना पड़ा व्रत के दिन भी, वो भी। लेकिन क्या करूँ, और ये मैं लेके आई हूँ, फिर 2 माला लेके आ गई थी और थोड़े से खुले फूल। खुले भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, माला ही बना के रखी थी। खुले की क्वांटिटी बहुत कम रखी हुई थी, मतलब कोई लेता ही नहीं बोल रहे थे। फिर भी मैं थोड़े से लेके आई हूँ, मैं कहा भाई थोड़े बहुत तो चाहिए, अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस बैलून रह गए थे हमारे, लेकिन बर्थडे है कान्हा जी का, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं अच्छे से लगा दूँगी। और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना, पूरा हॉल जैसे मतलब महक गया था गेंदे के फ्लावर से, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर थे ये। और यहाँ पे बस मैंने रख दिया है, तो पूजा की तैयारी कर रहे हैं शुरू। शाम का टाइम हो गया है ये, और मैं बस डिनर बनाना है इन लोगों के लिए, थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी, सब्जी मैं बना चुकी थी। और सब्जी वब्जी बनाने के बाद मैंने सोचा चलिए फिर थोड़ा सा मंदिर का यहाँ का काम कर लेती हूँ। और ये काम करने के बाद बारी आ जाती है प्रसाद बनाने की। तो मेरे यहाँ पे तो पंजीरी, कोई कोई तो धनिए वाली बनाता है, लेकिन धनिए वाली मतलब बच्चे भी कम पसंद करते हैं। और फिर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे ना ज़्यादातर नारियल का ही बनाते हैं, सूखा गोला जो बोलते हैं उसका। तो इसको कूट भी लेते कई लोग तो, लेकिन मैं तो कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस मुझे इजी लगता है बनाना इसका, कूटने में तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। इसके छोटे छोटे पीस करो फिर कूटो, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि उसका जो ऑयल होता है ना, जो इसके अंदर बीच से जो गिरी निकलती है, वो भी यूज हो जाती थी। और ऐसे कद्दूकस करने से ना वो जो बीच में जो एक्स्ट्रा गिरी निकलती है वो कुछ काम नहीं आती, क्योंकि वो कद्दूकस भी नहीं होती और वो फेंकना पड़ जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था, पता नहीं मेरे हाथ में आजकल क्या हो गया, एक हाथ में मतलब बहुत पेन हो रहा है। आटे की मतलब लोई बनाते टाइम भी दर्द हो रहा है, 3-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्या कहाँ लगी होगी, हो सकता है मुड़ गया होगा। कभी कभी काम में ध्यान भी नहीं देते हम लोग। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद रेडी हो गया है, और मैंने बूरा को अभी मिलाया नहीं है, क्योंकि मिला देंगे तो ये पानी सा फिर इसमें गीला गीला सा हो जाता है। तो इस कारण से मैंने ड्राई फ्रूट अलग कर दिए, नारियल का अलग कर बुरादा अलग किया है, और ये बूरा है फ्रूट रख दिए हैं, और थोड़ा सा बनाया है मैंने हलवा सूजी का। और यहाँ पे करेंगे अभी हम आरती। और ये क्लिप तो भाई रात की है, रात के 12 बज चुके हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो चुका है। और तो अभी बस मैं नहा के आ गई थी, 11:30 के आसपास मैंने नहाया था। और नहा के और उसके बाद क्योंकि नींद भी आ रही थी, मतलब आलस सा हो गया था, क्योंकि दिन में बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। फिर मैंने सोचा चलो फिर नहा धो लेते हैं, इससे थोड़ा फ्रेश लगेगा और फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बस सूट चेंज कर लिया था, कपड़े वपड़े, और उसके बाद करी है आरती। और अभी हम झूला झुलाएंगे अपने लड्डू गोपाल को। और बिल्कुल पीला पीले गेंदे के फ्लावर कुछ दिख ही नहीं रहा था, है ना, कुछ तो हमारा छोटा ही है कान्हा जी, और कुछ ऐसे ही। लेकिन हमारे यहाँ तो भैया ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल देसी तरीके से, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मतलब जितना मेरे से बन पड़ता है, या आप जिसकी जितनी श्रद्धा होती है मेरे ख्याल से उतना ही करना चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
मतलब अपनी क्या बोलते हैं, अपनी चद्दर के हिसाब से ही पैर पसारने चाहिए सब बोलते हैं, तो उसी हिसाब से कर लेना चाहिए। तो भाई जितना हमारी है उतना मैं कर लेती हूँ। कोई कोई कितने भोग बनाता है, कोई कुछ करता है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। भगवान तो भोग के ही भूखे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भाई कान्हा जी को भोग लगा रहे सभी लोग बारी बारी से। और मैं हंस रही थी कि सभी लोग काजू ही खिला रहे, कोई दूसरा कुछ नहीं दे रहा था। मैं ली बदल माँ तो खिला दो, मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। देखिए अंशु ने भाई काजू उठाया, तो मैं इसको वही बोल रही हूँ, सारे लोग काजू से ही भोग लगाएंगे क्या। तो यहाँ पे देखिए ये प्रसाद वगैरह है, तो इसको हम अभी नहीं उठाएंगे, ये सुबह में ही उठता है हमारे यहाँ पे। तो मैं इनको यहीं पे ढक के रखूँगी और कान्हा जी को थोड़ी देर के बाद सुला देंगे। हैप्पी जन्माष्टमी। हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के 12:15 हो गए हैं और हमारी आरती पूजा वूजा हो चुका है। बट हमारे यहाँ पे अर्घ दे के ही कुछ व्रत वगैरह खोलते हैं, तो चांद का वेट करूँगी। बादल आ गए हैं तो इस वजह से नहीं मतलब हो पा रहा है। और यहाँ पूजा वूजा प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ चुका है, तो उसके बाद ही हम लोग लेंगे जैसे ही चांद निकलेगा। तो चले फिर इसी के साथ मैंने सोचा मैं आपका वीडियो का कर देती हूँ एंड। और वीडियो पसंद आए तो कीजिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जय कन्हैया लाल की।